नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जयपुर में प्री प्राइमरी से कक्षा 5वीं तक के स्कूलों में 10 जनवरी तक छुट्टियां घोषित की गई हैं। वहीं कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों के लिए 8 जनवरी तक अवकाश रखा गया है। ठंड को देखते हुए आगे भी छुट्टियां बढ़ सकती हैं। जयपुर के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों और निवेशकों की मांग के कारण दामों में उतार चढ़ाव जारी है। शादी विवाह के सीजन को देखते हुए खरीदार भी बाजार में सक्रिय नजर आ रहे हैं। 8 जनवरी 2026 गुरुवार का पंचांग श्रद्धालुओं के लिए जारी किया गया है। इसमें राहुकाल, अभिजीत मुहूर्त और चौघड़ियां की जानकारी दी गई है। धार्मिक कार्यों और यात्रा की योजना बनाने वाले लोग पंचांग देखकर अपने काम तय कर रहे हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान सहित उत्तर भारत के लिए चेतावनी जारी की है। 9 से 11 जनवरी तक शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। लोगों को सुबह और रात के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जयपुर के अलावा कई अन्य जिलों में भी 8 से 10 जनवरी तक छोटी कक्षाओं के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। जिला प्रशासन ने मौसम की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला लिया है ताकि बच्चों की सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े। राजस्थान पुलिस अकादमी में 8 और 9 जनवरी को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें कानून व्यवस्था, साइबर अपराध और आगामी सुरक्षा रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। राज्य भर से अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं। कोटा में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां चोरी करने गुस्सा एक चोर एग्जॉस्ट फैन के छेद में फंस गया। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जयपुर में ठंड का असर इतना ज्यादा है कि दिन में भी रात जैसी ठिठुरन महसूस हो रही है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है। वाहन चालकों को धीमी गति से चलने की सलाह दी गई है। आर्मी डे के अवसर पर जयपुर में 8 से 12 जनवरी तक नो योर आर्मी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सेना के आधुनिक हथियार, उपकरण और ड्रोन शो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचने की उम्मीद है। अजमेर में घने कोहरे के कारण एक बस पलटने की खबर सामने आई है। इस हादसे में 22 लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस और प्रशासन ने राहत कार्य तेजी से पूरा किया और यातायात सुचारू कराया। दौसा जिले में ठंड के चलते 8 और 9 जनवरी को प्राइमरी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। अभिभावकों ने फैसले का स्वागत किया है। जयपुर सर्राफा बाजार में आज सोने चांदी के रेट में तेज उछाल देखा गया। व्यापारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती और घरेलू मांग बढ़ने से कीमतों में तेजी आई है। निवेशक भी मौजूदा हालात को देखते हुए खरीदारी कर रहे हैं। शीतलहर का असर भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। घने कोहरे के कारण ट्रेनें और बसें देरी से चल रही हैं। ग्रामीण इलाकों में जनजीवन बुरी तरह 2023 प्रभावित हो रहा है और लोग घरों में सिमट रहे हैं। स्कूलों में छुट्टियों के बावजूद शिक्षक और स्टाफ को ड्यूटी पर आने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक कार्य और परीक्षाएं अपने तय समय पर जारी रहेंगी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। मौसम विभाग ने 8 जनवरी को राजस्थान के 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अत्यधिक ठंड और घना कोहरा रहने की संभावना है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। ठंड से लोग काफी परेशान हैं और अलाव जलाकर रात गुजार रहे हैं। गरीब और बेघर लोगों के लिए यह मौसम सबसे ज्यादा मुश्किल भरा साबित हो रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव जयपुर में ठंड के बीच झालाना लेपर्ड सफारी घूमने पहुंचे। उन्होंने तेंदुआ देखकर रोमांच महसूस किया और अपने अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा किया। प्रशंसकों में उनकी पोस्ट को लेकर काफी उत्साह देखा गया। घने कोहरे के कारण राजस्थान के कई हाईवे पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। वाहन चालकों से फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। पुलिस जगह जगह चेकिंग कर लोगों को सतर्क कर रही है।
आर्मी डे परेड की तैयारियों के तहत जयपुर में रिहर्सल शुरू होने वाली है। यह रिहर्सल आम जनता के लिए भी खुली रहेगी ताकि लोग सेना की ताकत और अनुशासन को करीब से देख सकें। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। राजस्थान के कई इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है, जिससे धूप में भी ठंड महसूस हो रही है। मजदूरों और दिहाड़ी कामगारों की दिनचर्या पर इसका सीधा असर पड़ा है। छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में बच्चों में सर्दी जुकाम और निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। प्रशासन ने अभिभावकों से भी सतर्क रहने की अपील की है। सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक आर्थिक हालात और डॉलर की स्थिति का सीधा असर सोने के दामों पर पड़ रहा है। निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोने में रुचि दिखा रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे 3 से राहत मिलने की संभावना कम है। सुबह और रात के समय तापमान और गिर सकता है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। राजस्थान में ठंड को देखते हुए सरकार और शिक्षा विभाग ने बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। छोटे बच्चों को सर्दी, खांसी और वायरल संक्रमण से बचाने के लिए स्कूलों में अवकाश बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यह फैसला अभिभावकों की मांग और मौसम विभाग की चेतावनी के आधार पर लिया गया है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। 23 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़कों पर दृश्यता बेहद कम हो गई है। दिन का तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री तक नीचे चला गया है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में पाइपलाइन नेटवर्क तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कई जिलों में हर घर नल से जल पहुंचाया जा चुका है। सरकार का उद्देश्य है कि 2026 के अंत तक 100% घरों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए। राज्य सरकार ने RGHS योजना के दायरे को और बढ़ाते हुए नए निजी अस्पतालों को जोड़ा है। अब प्रदेश के 1700 से अधिक अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया भी आसान की गई है। राजस्थान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई विकास योजनाएं लागू की जा रही हैं। स्वयं सहायता समूहों, लघु उद्योगों और कृषि आधारित गतिविधियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य गांवों में रोजगार बढ़ाकर पलायन को रोकना है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के तहत बनने वाली नई टाउनशिप में ग्रीन एरिया, आधुनिक सड़कें और जल संरक्षण संरचनाएं अनिवार्य की गई हैं। इस नीति से शहरी विस्तार को सुव्यवस्थित किया जाएगा और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत राजस्थान सरकार ने कई जनकल्याणकारी योजनाओं की सेवाएं ऑनलाइन कर दी हैं। प्रमाण पत्र, आवेदन और भुगतान जैसी सुविधाएं अब घर बैठे उपलब्ध हैं। इससे आम जनता का समय बचेगा और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। राजस्थान में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 7 से 9 जनवरी तक अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जयपुर सहित कई जिलों में ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक 10 जनवरी तक अवकाश रहेगा। कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 8 जनवरी तक छुट्टी दी गई है। जयपुर में रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े स्टार्टअप्स, विशेषज्ञ और निवेशक शामिल होंगे। राजस्थान में AI आधारित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं होने की संभावना है। बुध ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर ज्योतिषीय चर्चाएं तेज हैं। ज्योतिष के अनुसार इस परिवर्तन से कुछ राशियों को आर्थिक लाभ और करियर में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। कई लोग इसे नए निवेश और योजनाओं के लिए अनुकूल समय मान रहे हैं। जयपुर के सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए रोज अखबार पढ़ना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की भाषा क्षमता, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स की समझ को बेहतर बनाना है। शिक्षा विभाग इसे सीखने का उपयोगी तरीका मान रहा है। राजस्थान ग्रीन बिल्डिंग सेक्टर में देश के टॉप राज्यों में शामिल हो गया है। ऊर्जा बचत, पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल निर्माण को लेकर किए गए प्रयासों को सराहना मिली है। इससे राज्य में निवेश और आधुनिक निर्माण तकनीक को बढ़ावा मिल रहा है।
पर्यटन सीजन के दौरान जैसलमेर और जोधपुर के ऐतिहासिक किलों में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। होटल बुकिंग रिकॉर्ड स्तर पर है। ठंड के मौसम में रेगिस्तानी पर्यटन का आकर्षण देश विदेश के सैलानियों को खूब लुभा रहा है। जल संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं में तेजी लाई गई है। कई गांवों में पानी की उपलब्धता सुधरी है, जिससे किसानों और ग्रामीण परिवारों को राहत मिली है। सरकार वर्षा, जल संचयन और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन पर विशेष ध्यान दे रही है। राजस्थान सरकार ने 6 जनवरी 2026 को जयपुर में राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान नई एआई/एमएल पॉलिसी 2026 लॉन्च की। इस नीति का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा, युवाओं के लिए रोजगार सृजन और डेटा गवर्नेंस को मजबूत करना है। कई तकनीकी कंपनियों के साथ एमओयू भी साइन किए गए। श्रीगंगानगर में किसानों ने उर्वरक, बिजली और फसल मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसान संगठनों ने 12 जनवरी को कलेक्ट्रेट पर बड़े धरने का ऐलान किया है। प्रशासन ने किसानों से बातचीत का आश्वासन दिया है, लेकिन फिलहाल समाधान न निकलने से नाराजगी बनी हुई है। जालौर जिले में बजरी माफिया का आतंक एक बार फिर सामने आया है। अवैध खनन की शिकायत करने वाले ग्रामीणों को धमकियां मिलने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। मामला तूल पकड़ने के बाद प्रशासन ने जांच का भरोसा दिया है। 5 जनवरी 2026 की शाम को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025-26 की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। यूपीएसएससी, आरपीएसएससी, रीट, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चयनित छात्रों को निःशुल्क कोचिंग मिलेगी। अभ्यर्थी सामाजिक न्याय विभाग की वेबसाइट sajai.rajasthan.government.in पर जाकर अपना चयन स्टेटस देख सकते हैं। राज्य सरकार परिवहन निगम के सेवानिवृत्त ड्राइवरों को दोबारा संविदा पर रखने की तैयारी कर रही है। बसों की कमी और चालकों के अभाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जल्द ही योग्यता और स्वास्थ्य जांच के बाद ड्राइवरों की पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे ग्रामीण रूटों पर बस सेवा बेहतर होगी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी 2026 से शुरू होगा। फरवरी महीने में राज्य का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। सत्र में विकास योजनाओं, किसान सहायता, रोजगार और नई नीतियों पर चर्चा होगी। सरकार का फोकस युवा, किसान और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े प्रस्तावों पर रहने की संभावना है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। शीतलहर, घना कोहरा और पाले के कारण 20 जिलों में 72 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 10 से 50 मीटर तक सिमट गई, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। जयपुर जिला प्रशासन ने बढ़ती ठंड को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। 6 से 10 जनवरी तक प्री प्राइमरी से 5वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं 6 से 8 जनवरी तक कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में भी अवकाश रहेगा। राज्य के कई अन्य जिलों में भी ठंड के कारण स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में कक्षा 1 से 8 तक अलग अलग तारीखों तक अवकाश रहेगा। कोटा में आंगनबाड़ी 14 जनवरी तक बंद रहेंगी। माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है। सुबह सुबह वाहनों और पेड़ों पर बर्फ की परत दिखाई दी। पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है और प्रशासन 14 जनवरी तक बंद रहेंगी। माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है। सुबह सुबह वाहनों और पेड़ों पर बर्फ की परत दिखाई दी। पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है और प्रशासन ने लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी कानूनी अड़चन दूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत परिसीमन से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव कराना अनिवार्य हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनावी कार्यक्रम घोषित कर सकता है। किसानों ने 8 जनवरी को जयपुर कूच का ऐलान किया है। नागौर और मेड़ता में हुई महापंचायत में यह फैसला लिया गया। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिजली दरें और सिंचाई पानी से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की तैयारी शुरू कर दी है। टोंक जिले के देवरी गांव में मिले एक रहस्यमयी घड़े ने सनसनी फैला दी। घड़े में नकली सोने जैसी ईंटें मिली, जिन्हें तांत्रिक गतिविधि से जोड़ा जा रहा है। पुलिस ने एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। एएसआई की टीम मामले की पुरातात्विक जांच कर रही है। राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा में धांधली का एक और मामला सामने आया है। डमी कैंडिडेट बैठाने में शामिल एक सरकारी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर परीक्षार्थी के बदले परीक्षा दिलवाने का आरोप है। जांच एजेंसियां भर्ती से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाल रही हैं।
रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन रिद्धि का शावक सड़क पर आ गया, जिससे आधे घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा घेरा बनाया। पर्यटकों में उत्सुकता के साथ डर का माहौल भी रहा। बाद में शावक जंगल की ओर लौट गया। कोटा में चोरी करने आया एक चोर अजीब हालत में फंस गया। एक मकान में घुसने के दौरान उसका शरीर एग्जॉस्ट पाइप में फंस गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे बाहर निकाला।